बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हमज़ा's मैथ लैब। आज हम ऑन योर ओन 10.1 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारा ज्योमेट्री है, ठीक है। और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इसमें कह रहा है एट द मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स। इन लाइन सेगमेंट्स का हमने मेजर जो है ना ऐड करना है, ठीक है। इसको और इसको ऐड करना है कि ये जब हम ऐड करें तो कितना बनेगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये जान लें कि लाइन क्या होता है, फिर रे क्या होता है और लाइन सेगमेंट क्या होता है। ये तीन चीज़ें आप लोग जान लें, फिर हम आएंगे इन चीज़ों पे, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो ये मैंने एक लाइन बना दी है। इसके दोनों सिरे को देखें तो इस तरफ भी एक एरो मौजूद है, ठीक है, और एक इस तरफ भी एक तीर का निशान मौजूद है। इसका मतलब ये है कि ये इस डायरेक्शन में भी जा रहा है और इस डायरेक्शन में भी जा रहा है, दोनों साइड्स में ये जा रहा है, ठीक है। तो यह इस तरफ भी जा रहा है, इस तरफ भी जा रहा है। इस तरह के चीज़ को हम बोलते हैं लाइन, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा है। अगर इसको हम नाम देते हैं तो पर इसको ए का नाम दिया, इस सिरे को बी का नाम दिया, तो फिर ये लाइन सेगमेंट ये लाइन हम फिर इस तरह लिखते हैं, ठीक है। ये लाइन और इसके ऊपर ये एरो लगा देते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि ये इस तरफ भी जाता है और इस तरफ भी जाता है, तो फिर इसको हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है। तो लाइन हमारे पास दोनों साइड्स पे जा रही है। इस साइड पे भी ये मूव हो रहा है और इस साइड पे भी जा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है ये हमारे पास हुआ, ये इसको हम कहेंगे ये है एक लाइन, ठीक है। अब इसके बाद आता है रे। तो रे क्या होता है? रे हमारे पास इस तरह होता है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आप इसको देख लें तो ये सिर्फ इस डायरेक्शन में जा रहा है और यहाँ पर ये कट गया है, ठीक है, लेकिन सिर्फ इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसको बोलते हैं हम रे, और उर्दू में हम इसको बोलते हैं शुआ, ठीक है। तो शुआ का मतलब ये कि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरे डायरेक्शन पे स्टॉप है। अगर हम इस तरह करें कि इस तरह यहाँ पर भी काट ले और यहाँ पर भी काट ले, तो इसको फिर बोलेंगे लाइन सेगमेंट, ठीक है, लाइन सेगमेंट। तो लाइन को अगर आप लोग देख ले, ये इस दोनों तरफ जा रही है, हाथ इस तरफ भी जा रहा है, इस तरफ भी जा रहा है, कंटिन्यूस है। रे को अगर आप लोग देखें तो एक तरफ कट है और दूसरी तरफ जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टॉप है लेकिन इस तरफ मूव कर रहा है। अगर लाइन सेगमेंट को देख ले तो ये दोनों साइड्स पे कट है, मतलब यहाँ पर भी स्टॉप है, यहाँ पर भी स्टॉप है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फिर लाइन। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल इसके नाम सी डी में रख दूँ तो फिर मैं सी डी को इस तरह लिखूँगा, सी डी, और इसके ऊपर इस तरह का निशान डालूँगा, मतलब ये हमारे पास एक रे है। फॉर एग्जांपल अगर इसका नाम मैं पी क्यों रख दूँ तो फिर इसे मैं इस तरह लिखूँगा पी क्यों, और इसके ऊपर इस तरह का जो है ना ये चीज़ डालूँगे। इसका मतलब ये है कि ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और ये रे का निशान है और ये लाइन का निशान है। ये दोनों तरफ जा रहे, तो दोनों सिरों पे मैंने ये तीर का निशान लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह लाइन, रे और लाइन सेगमेंट पे ये फ़र्क होता है। तो हमारा पार्ट ए है, इसमें ये क्वेश्चन मैंने किताब से उठा लिया। ए बी लेंथ ये है और सी डी ये एक दूसरा लाइन सेगमेंट है। इन दोनों को हमने जमा करना है। तो जमा किस तरह, ये वाला उठाना है, ये वाला इसके साथ जमा करना है, तो इतना लंबा हो जाएगा ना फिर, लेकिन ये वाला स्पेसिफिक रूल्स के मुताबिक यहाँ पर करेंगे, ठीक है। और जो प्रोसेस हम करेंगे, जो अमल हम करते हैं उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्ट का मतलब है बनाना, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन जो अमल होता है उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। तो वो प्रोसेस भी हम लिखेंगे हर एक क्वेश्चन के साथ, हर एक पार्ट के साथ वो प्रोसेस भी ज़रूर लिखना है। अगर आप लोग प्रोसेस नहीं लिखेंगे तो फिर आपसे मार्क्स जो है ना कट सकते हैं एग्ज़ाम में। तो प्रोसेस भी ज़रूर आपने लिखना है, आप लोग जो भी प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले एक रे हम खींच देंगे। रे हमने समझा दी कि रे क्या होता है। तो एक रे हम खींच देंगे इस तरह। मैंने एक रे खींच दिया इस तरह, एक रे मैंने इस तरह लगा दी। इस रे का लंबाई कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। तो आप लोग इनको देख ले, अगर इन दोनों को मैं जमा करता हूँ तो फिर इतना तकरीबन इतना बन जाएगा। तो तकरीबन इतना तो होना चाहिए कि ये दोनों इसमें आ सके, ठीक है। अगर बहुत छोटा हो तो ये दोनों इसमें नहीं समा सकते, तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम आ जाएगा इसको सॉल्व करने में। तो एक रे मैंने खींच दिया, इसको नाम भी देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसको मैंने पी, यहाँ पर क्यों, तो इसका नाम बन गया पी क्यों। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे। मैंने पहले लिख दिया स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन।
पहला स्टेप क्या है, हमने पी क्यू एक रे बना दिया, तो मैंने इसको इंग्लिश में लिख लिया, ड्रॉ अ रे पी क्यू। हमने एक रे का निशान इस तरह होता है, तो हमने एक रे पी क्यू बना दी, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप इस तरह होगा कि हम इस ए बी का लेंथ के मुताबिक ये खोल देंगे, ठीक है। ये इसको हम कंपास बोलते हैं, और ये ए बी के लेंथ के मुताबिक मैंने खोल दिया, ठीक है। तो लेंथ के मुताबिक यहाँ पर मैंने इसको खोल दिया इसके बराबर। तो दूसरा स्टेप क्या लिखेंगे, मैंने यहाँ पर दूसरा स्टेप में लिखा मेजर द लेंथ ऑफ ए बी यूजिंग कंपास, ठीक है। ए बी का लेंथ मैंने मेजर किया कंपास के ज़रिए, ये इतना है, ठीक है। अब इसको चढ़ेंगे नहीं, ना कम करेंगे ना ज़्यादा करेंगे, ये वही के वही रहेगा, ठीक है। ये ओपनिंग है इसका, और ये ओपनिंग सेम रहेगा। अब इसको चढ़ेंगे नहीं, इसको अभी इसको बोलते हैं, इस नुकीले सिरों को इसको बोलते हैं पॉइंटर। तो इस पॉइंटर को हम इस पॉइंट पी पे रख देंगे, ठीक है। और इस तरह पी क्यू के ऊपर एक आर्क लगाएंगे जो इसको टच करता है, ठीक है। आर्क मैंने यहाँ पर लगा दी। आर्क हमारे पास सर्कल का एक हिस्सा होता है, तो ये एक आर्क मैंने लगा दिया पी क्यू के ऊपर। कितना लंबा, इस ए बी के मुताबिक लंबा मैंने लगा दी। तो अब पी इसको हम नाम देंगे आर का, कोई नाम तो होना चाहिए ना, तो मैंने आर दे दिया, इसको मैंने आर का नाम दे दिया। तो दूसरा ये स्टेप मैंने कर दिया। तो इसको किस तरह लिखते हैं अब इंग्लिश में, तो इस तरह लिखते हैं विद द सेम ओपनिंग। हमारे पास ये ओपनिंग जो है, ये जितना खोला हुआ है ये सेम रहेगा, ठीक है। जिस तरह इतना है, तो ये ज़्यादा या कम इसके नहीं होनी चाहिए, मत फिर यहाँ पर गड़बड़ होगा, क्वेश्चन गलत होगा। तो विद द सेम ओपनिंग सेम होनी चाहिए। अब द कंपास की प्लेस द पॉइंटर ऑन द अब द कंपास एंड पॉइंट पी। हमने इस पॉइंटर को इस पर रख दिया, तो इस तरह मैंने इंग्लिश में लिख दिया कि प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास एंड पॉइंट पी, ड्रॉ एन आर्क दैट कट्स पी क्यू एट पॉइंट आर। और इसको इस यहाँ पर रख के एक आर्क लगा दिया जो पी क्यू को यहाँ इस आर पर टच करता है, ठीक है। तो ये स्टेप हुआ। अब इसके बाद अगले स्टेप में हम ये सी डी जो है ना नाप लेंगे इस कंपास के ज़रिए। तो कंपास के ज़रिए इसको ज़रा, अच्छा इस तरह, तो ये इतना है, ठीक है। ये इतना मैंने कर दिया, इतना बन गया। तो मैंने क्या कर दिया, इसमें लिख ले ड्रा द मेजर ऑफ लेंथ ऑफ सी डी यूजिंग द कंपास, ठीक है। मैंने लेंथ मेजर किया सी डी का, किसके ज़रिए, कंपास के ज़रिए, ठीक है। इंग्लिश में आप लोग इस तरह, तो इसके ज़रिए मैंने लेंथ मेजर किया। अब इसको मैंने जो है ना डिस्टर्ब नहीं किया हुआ, ये जितना है, जितना ये है, ये उतना कंपास भी खुला हुआ है। अगर आप लोग इसको डिस्टर्ब करेंगे, या तक ले जाएंगे या और कंप्रेस करेंगे, तो फिर मसला क्रिएट होता है। तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस पी का ये तो ख़त्म हो गया। अब हम कंपास का ये नीडल जो है या ये पॉइंटर हम इस जगह पर रख देंगे। तो इस जगह पर मैंने रख दिया, ठीक है, मजबूती से रख दे। और यहाँ पर एक आर्क लगा दिया जिसने इस पी क्यू रे को यहाँ पर टच किया, ठीक है। यहाँ पर टच हो रहा है, इसको हम एक नाम दे देंगे एस का, ठीक। आ रहा था ये एस मैंने नाम दिया, आप जो भी नाम देना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने एस का नाम दिया। तो अब मैंने क्या कर दिया, ये ओपनिंग तो वही सेम था, पॉइंटर मैंने आर पर रख दिया और एक आर्क लगा दिया पी क्यू पर, जिसने पी क्यू को एस पर टच किया। इस तरह हमने इंग्लिश में अब बोलना है। तो इंग्लिश में हम किस तरह बोलते हैं, विद द सेम ओपनिंग तो हमारा सेम है ऑफ द कंपास, प्लेस द पॉइंटर ऑन ऑफ द कंपास एट द पॉइंट आर पर हमने पॉइंटर रख दिया, एंड ड्रा एन आर्क, और एक आर्क ड्रा किया कट्स पी क्यू एंड पॉइंट एस, जो पी क्यू को पॉइंट एस पर कट करता है, ठीक है। अब हमारा पी से लेकर एस तक का जो फासला है, इससे लेकर यहाँ तक, ये वो फासला है कि अगर हम ए बी और सी डी को जमा करें तो ये फासला आएगा, ठीक है। ए डी का लेंथ लें, इसके साथ सी डी भी लगाए तो इतना बन जाएगा ना। तो वो फासला हमने मालूम किया कि असल में ये पी आर, ये तो सी डी ए बी के बराबर है, और ये सी डी ये आर एस के बराबर है। ये ए बी का और ये आर एस ये सी डी के बराबर, दोनों का हमने ऐड किया
तो हमें क्वेश्चन में ये मालूम करना है कि दोनों को जमा करें, तो हमने जमा किया तो इतना लंबा आ गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख चुका हूँ कि सो दैट पी एस इज़ द रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट। तो पी एस जो हमारा है वो रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट, पी के से लेकर एस तक ये वो लाइन सेगमेंट है कि इन दोनों को जमा करने से आता है, ए बी और सी डी को जमा करने से आता है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा कि ए बी, जब हम ए बी प्लस इस सी डी को जमा करें तो क्या आएगा, ए बी तो बराबर है पी आर का ना, ये तो हमने इसका बराबर लिया था पी आर प्लस, और सी डी बराबर है इस आर एस का, आर एस का, और पी आर और आर एस को आप लोग जमा करें, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जमा करें तो ये बन जाएगा पी से लेकर एस तक, तो ये बन जाता है पी एस। तो इस तरह ये हमारा डिस्टेंस बन गया। इन दोनों को जमा करके हमें क्या मिल गया, ये डिस्टेंस मिल गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हम आ गए पार्ट बी पे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, ये ई एफ है और ये जी एच है। तो सबसे पहले स्टेप हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं कि जो भी स्टेप यहाँ पर करेंगे तो सीधा वहाँ पे एक्सप्लेन भी करेंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस आपने ज़रूर लिखनी है, ठीक है, ये भी क्वेश्चंस का हिस्सा है। तो एक सबसे पहले हम क्या करते थे, जिस तरह हमने पहले किया, एक रे आप लोग खींच दें। ठीक है, एक रे मैं खींच देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह मैंने लिया, एक रे खींच दिया। ठीक है, ये एक रे है, रे का मतलब सिर्फ एक ही सिरे पर ये तीर का निशान है, दूसरा कट है। इसको मैं नाम दूंगा पी क्यू का। ठीक है, इसको पी का नाम दिया, यहाँ पर क्यू, तो ये बन गया पी क्यू। तो ये पहला स्टेप मैंने किया कि एक रे खींच दिया, तो पहला स्टेप हम लिखेंगे ड्रॉ अ रे पी क्यू। ठीक है, पी क्यू एक रे मैंने खींच दिया, इसके ऊपर ये रे का निशान भी लगाना है। तो ये पहला स्टेप था। अब दूसरा स्टेप हमने क्या करना है, हम इस तरह करेंगे कि इस ई एफ के लेंथ के बराबर ये कंपास हमने खोलनी है। तो इसको, इस एक सिरे को यहाँ पर रखना है, दूसरे को यहाँ पर रखना है, और इस ई एफ के बराबर इसको मैंने खोल दिया। ठीक है, अब इसका वेट बरकरार रखते हुए हम क्या करेंगे, इसको इस पी पर रख देंगे, इसके एक ये पॉइंटर है ना, इसको ई पर रख देंगे, पी पर रख देंगे, और इस तरह हम एक इसके ऊपर एक जो है ना आर्क लगाएंगे। ठीक है, इस तरह मैंने लगा दिया, तो इसने इस पी क्यू को इस पॉइंट पे टच किया, इस पॉइंट पे कट किया। ठीक है, और इस पॉइंट को हम नाम देंगे किसका, जिस तरह हमने ऊपर किया था आर नाम दिया था, तो यहाँ पर भी आर नाम ही दे दें। ये आर नाम मैंने दे दिया। तो दूसरा स्टेप मैंने इस तरह किया कि इतना ये कंपास इतना खोला, फिर इसको यहाँ पर इसका पॉइंटर रख दिया, और एक आर्क यहाँ पर इसका पॉइंटर रख के एक आर्क लगा दिया यहाँ पर, तो इसको फिर आर्क का नाम दिया। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पर, मेजर द लेंथ ऑफ, इसमें लेंथ ऑफ किसका लेंथ हमने मेजर किया, ई एफ का ना, ई एफ, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ई और एफ। तो ई एफ का लेंथ हमने मेजर किया। ठीक है, यूजिंग द कंपास, कंपास को यूज़ करते हुए इसको मैंने नाप कर लिया। फिर क्या कर दिया, विद द सेम ओपनिंग, सेम ओपनिंग का मतलब ये है कि जितना आपने ये खोला है तो इसको बरकरार रखेंगे, ज़्यादा या कम नहीं करेंगे। तो विद द सेम ओपनिंग, यही वही ओपनिंग ऑफ द कंपास, प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास ऑन पॉइंट पी। हमने कंपास का पॉइंटर जो है ये नोकीला हिस्सा इस पी पर रख दिया, एंड ड्रॉ एन आर्क दैट कट्स पी क्यू एट द पॉइंट आर। इस पी पर हमने पॉइंटर रख दिया और एक आर्क लगा दिया यहाँ पर, जिसने पी क्यू को इस आर पॉइंट पे टच किया। आर्क हमारे पास सर्कल के किसी भी हिस्से को हम बोलते हैं आर्क। ठीक है, अगर हम इस तरह सर्कल लगाते हैं ना, तो ये पूरा, अगर हम इस तरह करें तो पूरा सर्कल बच जाएगा, लेकिन हम इस तरह एक करें तो फिर इस सर्कल का एक हिस्सा है, अगर और मज़ीद बढ़ाए तो इस तरह बन जाएगा। तो इस सर्कल का हिस्सा होता है आर्क। ठीक है, वो छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है, तो ये भी एक हिस्सा है ना, लेकिन छोटा है। तो ये 3 स्टेप्स हमने कर दिए। फिर अगला स्टेप क्या होगा, अगले स्टेप में हम इसकी लंबाई के बराबर हम ये खोल देंगे, ये कंपास
जी एच के बराबर मैंने खोल दिया, तो हम लिखेंगे टेकिंग इसके बराबर मैंने खोल दिया। अब इसको बरकरार रखते हुए यहाँ पर आप लोगों ने ये जो है ना इसका पॉइंटर इस आर पर रख दे और इसके ऊपर एक आर्क इस तरह लगाए, तो इसने इस पी क्यू को इस पॉइंट पे टच किया। ठीक है, हम इस पॉइंट को नेम दे देंगे एस का। ठीक है, इसको आर नाम दिया था, इसको एस नाम दिया। ठीक है, तो और स्टेप मैंने क्या किया, फोर स्टेप में मेजर द लेंथ ऑफ, हमने किसका लेंथ मेजर किया, जी एच का ना, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा जी एच, जी और एच। ठीक है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो ध्यान से देख लें। पेंसिल से इसे लिख रहा हूँ कि ये वही स्टेप्स है, लेकिन इसमें थोड़े चेंजेस हो रहे हैं तो बाद में मिटाना पड़ता है। तो मेजर द लेंथ ऑफ जी एच यूजिंग द कंपास, पहले मैंने जी एच को मेज़र किया, फिर मैंने क्या किया, इसके बाद विद द सेम ओपनिंग को बरकरार रखते हुए अब द कंपास प्लेस द पॉइंटर ऑन अब द कंपास पॉइंट आर, मैंने कंपास का पॉइंटर इस आर पर रख दिया। अगर आप लोग वीडियो को रिवर्स करें तो इस तरह मैंने केस पर रख दिया और यहाँ पर एक आर्क लगा दिया एट द पॉइंट आर एंड ड्रा एन आर्क लगा दिया दैट कट्स पी क्यू, जो पी क्यू को कट करता है किस पॉइंट पर, एस पॉइंट पर। तो पी क्यू को वो आर्क इस पॉइंट पर टच कर देता है, कट कर दे। सो पी एस इज़ द रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट। तो हमारे पास पी से लेकर एस तक ये रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट है। अगर हम ये लेंथ और ये लेंथ इन दोनों को आपस में जमा करें तो फिर ये इतना लंबा बन जाएगा। ठीक है, तो हमने इनको जमा किया लेकिन एक दूसरे लाइन के ऊपर, दूसरे रे के ऊपर, तो इस तरह हमने किया। तो पी और इससे लेकर एस तक ये बराबर है ई एफ प्लस जी एच, इन दोनों के जमा से सम से ये आता है। ठीक है, तो मैं लिखूँगा कि हम अगर ई एफ और जी एच को जमा करें तो ओ ई एफ प्लस जी एच, अच्छा इसको मैं किसी दूसरे चीज़ से लिखते हुए यहाँ पर दिखता नहीं है, ई एफ प्लस जी एच। अगर ई एफ और जी एच को मैं जमा करूँ तो ये तो बराबर है पी आर प्लस आर एस। ई एफ बराबर है पी आर का और जी एच बराबर है आर एस का। ठीक है, ये हमने इतना लिया था ना इसके बराबर। तो ई एफ बराबर है किसका, पी आर का, पी और इसके साथ है आर और प्लस जी एच बराबर है आर एस का। इसकी जगह मैं लिखूँगा आर एस, और ये टोटल पी आर और आर एस को जब हम जमा करें तो ये टोटल बराबर है पी एस का। ठीक है, पी आर प्लस आर एस इज इक्वल टू पी एस, तो ये तमाम बराबर है पी एस का। तो इस तरह हमने कर दिया। अब हम आ गए पार्ट सी पे। तो इसमें ये आई जे एक लाइन सेगमेंट है और के एल ये एक लाइन सेगमेंट है, हमने इन दोनों को जमा करना है। तो ये वाला इतना है और ये इतना इसके साथ होगा तो फिर इतना लंबा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम इसके साथ एक मैथमेटिकल प्रोसेस करेंगे और इसके ज़रिए हम जमा करेंगे। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हम एक लाइन, एक रे खींच देंगे। ठीक है, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चंस में किया। तो एक रे हम खींच देंगे इस तरह। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस तरह किया, एक रे यहाँ पर मैं खींच दूँगा, थोड़ा सीधे आ जाए। तो एक रे मैंने खींच दिया। ये रे इतना भी छोटा नहीं होनी चाहिए ताकि इन दोनों की जमा से इनके और इनका सम हम अगर ले तो इतना तकरीबन आता है, तो इतना होना चाहिए। और अगर इतना छोटा हो कि इनमें नहीं आ सकता तो फिर आंसर फिर आपका गलत होगा। फिर हमने क्या करना है, ये पहला स्टेप तो हमने लिख दिया कि इसको नाम भी देना है। यहाँ पर इस सिरे को पी, इसको क्यों नाम दे, तो इस रे का नाम क्या हुआ, पी क्यों। ठीक है, तो पहला स्टेप हम क्या लिखेंगे कि हमने पी क्यों एक रे खींच दिया, ये इंग्लिश में लिखेंगे कि ड्रा अ रे पी क्यों। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप है। अब दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे, ये पहला वाला उठाएंगे आई जे, ये कंपास इसके बराबर हमने खोलनी है, इसके बराबर आप एक लोग खोलें। ठीक है, ये चीज़ जो है ना अवेलेबल है मार्केट में, आप लोग ख़रीद सकते हैं, लेकिन वो वाला ख़रीदे जो ज़्यादा सेंसिटिव और जो है ना ज़्यादा मजबूत हो। ठीक है, अगर आप लोग वो ख़रीदे जिस
जो आसानी से जो है ना बिगड़ जाता है इसका लेंथ, तो फिर आपका आंसर गलत हो सकता है, तो मजबूत लें, ठीक है। तो इसको इतना आप लोग खोल लें, इस लेंथ के बराबर मैंने खोल दिया, ठीक है। फिर जब मैंने खोल दिया, इसको बरकरार रखते हुए इसका लेंथ आपने को लें, बिगाड़ना नहीं है। इसको इस पी पर रख देंगे, इस पॉइंटर को मैंने पी पर रख दिया, इसका जो नुकदार हिस्सा है उसको बोलते हैं पॉइंटर। इसको मैंने पी पर रख दिया और इस तरह एक आर्क लगाएंगे इसके ऊपर। तो इस तरह मैंने इसके ऊपर आर्क लगा दिया, ये थोड़ा लंबा करे इस तरह। तो मैंने आर्क लगा दी यहाँ पर, इसको हम नाम देंगे आर्क का, जिस तरह हमने ऊपर दिया था आर्क का नाम दे दिया, ठीक है। तो दूसरा स्टेप क्या था, मैंने आई जे के बराबर लेंथ लिया, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे दूसरे स्टेप में, मैंने ले लिया मेजर द लेंथ ऑफ आई जे, आई ये हमारा है आई और जे, ठीक है, आई जे इसके ऊपर आई जे यूजिंग कंपास, कंपास को इस्तेमाल करते हुए हमने आई जे का मेजर लिया, मतलब इसका लेंथ ले लिया, इसको नाप कर लिया। फिर हमने एक आर्क लगा दिया, हमने फिर दूसरे स्टेप में क्या किया, विद द सेम ओपनिंग हमने बरकरार रख दिया। और द कंपास प्लेस द पॉइंटर ऑन अब द कंपास एट पॉइंट पी, हमने पी पर कंपास रख दिया, आप लोगों ने देखा, और हमने एक आर्क लगा दिया, ड्रा एन आर्क दैट कट्स पी क्यू एट पॉइंट आर, जो पी क्यू को किस पॉइंट पे टच करता है, आर पॉइंट पे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस के लिए ये स्टेप्स सेम है, लेकिन इसमें थोड़ी चेंजेस करने पड़ते हैं, ये नाम बदलने पड़ते हैं। तो फिर इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, ये तो हमने नाप लिया, अब इसकी बारी है। तो इसको ज़रा इसके बराबर ले लेंगे, यहाँ पर एक रख देंगे, और इसको इस तरह इसके बराबर मैंने ले लिया, ठीक है। अब इसको इस जगह पे रखना है, इस आर पे, पॉइंट आर पर रख देंगे इस तरह। ये जो है ना थोड़ा मसला क्रिएट कर रहा है, आगे तक जा नहीं रहा। तो मैंने इस पॉइंट आर पर रख दिया, और यहाँ पर मैं इस पी क्यू के ऊपर एक आर्क इस तरह लगाऊंगा। तो मैंने लगा दिया यहाँ पर। अब इसको नाम भी देना है, तो जहाँ ऊपर हमने आर और एस दिए हैं, तो इस क्वेश्चन में भी आर और एस यहाँ पर हम दे देंगे एस, इसको नाम, ठीक है। तो ये पी से लेकर एस तक हमारा जो डिस्टेंस है वो इन दोनों के सम के बराबर है। करें इनको और इनको जमा करें तो वो इतना ही लंबा आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो तीसरा स्टेप्स क्या लिख दिया, तीसरा तो हो गया। फोर्थ वो स्टेप क्या है, मेजर द लेंथ ऑफ के एल, ठीक है। हम लिखेंगे मेजर द लेंथ ऑफ के एल यूजिंग द कंपास, कंपास को यूज करते हुए हमने इसका मेजर लिया। फिर आर के ऊपर पॉइंटर रख के यहाँ पर एक आर्क लगा दिया। तो मैं लिखूँगा विद द सेम ओपनिंग तो हमारी वही सेम होगी कि प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास एट पॉइंट आर, पॉइंट आर पर हमने पॉइंटर रख दिया। एंड ड्रा एन आर्क, और आर्क ड्रा किया दैट कट्स पी क्यू एट पॉइंट एस, जो पी क्यू को एस पर कट करता है, ठीक है। सो मैं लिखूँगा सो द पी एस इज़ द रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट। तो पी एस हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ये जो पी एस हमने ड्रा किया ना वो रिक्वायर्ड है। तो हमने क्या कर दिया, आई जे, जब हम आई जे ये लाइन सेगमेंट है, प्लस दूसरा कौन सा के एल, इनको जमा करें। तो आई जे तो हमने पी आर के बराबर लिया ना, तो आई जे ये बराबर है पी आर का, पी और आर, फिर प्लस जे के हमने बराबर लिया आर एस का, जगह आर एस लिखेंगे। और पी आर और आर एस को जब जमा किया जाए, पी आर प्लस आर एस, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बनता है, तो ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है पी एस, ये बराबर है पी एस का। तो पी एस हमारा रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट है जो हमें चाहिए। अब हम आ गए पार्ट डी पे। तो इसमें एक लाइन सेगमेंट है यू वी, दूसरा है डब्ल्यू और एक्स, इन दोनों का हमने जमा करना है। तो ये इतना लंबा है, जब इसके साथ ये इतना हो जाएगा तो फिर इतना लंबा हो जाएगा, तो फिर हम इसको जमा कर रहे हैं।
तो वही प्रोसेस करेंगे जिस तरह हमने पहले किया, वही प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। उस लाइन के ऊपर एक रे खींच देंगे, उस रे के ऊपर ये दोनों हम जमा करेंगे। तो पहला स्टेप में हमारा क्या है, एक रे हमने खींचना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना लंबा हमने खींच लिया, ठीक है। इस रे को एक नाम भी देते हैं, फॉर एग्जांपल ये पी है, ये क्यों है, तो पी क्यों इसका नाम हो, ठीक है। अब जो भी नाम देना चाहते हैं, लेकिन ये सभी क्वेश्चन में ये पी क्यों आ रहा है, तो हमने सोचा वही नाम दे देते। फिर स्टूडेंट्स को मसला होता है अगर आप लोग नाम क्रिएट कर रहे थे, नाम जो है ना डिफरेंट नाम दे देंगे तो फिर मसला क्रिएट होता है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये प्रोसेस हमने किया कि पी क्यों एक रे खींच दिया, तो ये हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि ड्रॉ अरे पी क्यों, ये पहला स्टेप हमने लिख दिया, ठीक है। ये भी आप लोगों ने करना है, इसके भी आधे मार्क्स कट जाएंगे अगर ये ना करे तो इस तरह हमने एक रे खींच दिया। फिर हम क्या करेंगे, इसके बराबर, इस यूवी के बराबर हमने ये खोलना है, तो इस यूवी के बराबर मैंने ये खोल दिया, ठीक है। अब इसको इस पी पर रख कर, इस पॉइंटर को मैंने पी पर रख दिया, ये थोड़ा हिल रहा है, इसको मजबूत करें, और इस पर एक आर्क खींच दिया यहाँ पर, तो यह इस पॉइंट पे टच हो रहा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसके बराबर खोल दिया, पी पर पॉइंटर रख दिया और यहाँ पर एक आर्क लगा दिया और इसको नाम हम देंगे आर का, ठीक है। तो ये सभी जो है ना सारे क्वेश्चंस में यही प्रोसेस आ रहा है, लेकिन हम सिर्फ नाम बदलते हैं। मैंने क्या कि मेजर द लेंथ ऑफ यूवी का मेजर मैंने इस तरह से लेंथ किया यूजिंग कंपास को इस्तेमाल करते हुए। फिर विद द सेम ओपनिंग, ये ओपनिंग वही सेम है, ये आप लोग इस तरह नहीं कर सकते कि इसको बंद कर ले या ज़्यादा कर ले कम कर ले, ये वही रहेगी, ठीक है। इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग कंपास की ज़रूरत है। तो विद द सेम ओपनिंग ऑफ द कंपास प्लेस द पॉइंटर ऑन द कंपास ऑन द पॉइंट पी, हमने पॉइंट पी पर पॉइंटर रख दिया और यहाँ पर एक आर्क लगा दिया। ड्रॉ एन आर्क दैट कट्स पी क्यू एंड पॉइंट आर, हमने पी पर पॉइंटर रख के एक आर्क लगा दिया और इसने पी क्यू को आर पर अटैच किया, तो इस तरह ये प्रोसेस हमने कर दी, ठीक है। अब दूसरे अगले स्टेप में हम इसके बराबर ये खोल देंगे, ये तो इसके बराबर है ना, लेकिन इसको आप थोड़ा कम कर लेंगे तो फिर इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर ये खोल दिया, ठीक है। अब यहाँ तक तो आ गए थे, अब इसके ऊपर रख के यहाँ पर लगाएंगे, इसके ऊपर ये मैंने रख दिया और यहाँ पर एक आर्क लगा दिया, तो ये हमारा दूसरा आर्क हमने लगा दिया। तो इसको, ये आर है, इसको हम नाम दे देंगे एस का, ठीक है। तो इतना हम आ गए। तो अब ये पी से लेकर एस तक का जो डिस्टेंस है, अगर हम इस लेंथ को जमा करें तो ये वो इतना आएगा, ठीक है। तो दूसरा मैंने क्या कि इसके बराबर मैंने नाप लिया और आर पर पॉइंटर रखकर एक आर्क लगा दिए जिसने पी क्यू को इस पर अटैच किया, इस तरह हमने इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया मेजर द लेंथ ऑफ डब्ल्यू एक्स ड्यूरिंग कंपास, यूजिंग कंपास को इस्तेमाल करते हुए डब्ल्यू एक्स का लेंथ मैंने ले लिया। विद द सेम ओपनिंग ऑफ द कंपास प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास इज द पॉइंट आर पर मैंने कंपास का पॉइंटर रख दिया, ये वाला सिरा जो है ये नुकीला, एंड ड्रा एन आर्क दैट कट्स पी क्यू एंड द पॉइंट एस, और एक आर्क ड्रा किया जो आर्क पी क्यू को एस पॉइंट पर टच करता है या कट करता है, तो इस तरह कट किया है। सो पी एस इज़ द रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट, हमारे पास ये पी एस जो है ये रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट है। ये पी एस किस तरह बन गया कि अगर हम इनको ऐड करें, यू वी और डब्ल्यू एक्स को ऐड करें, हम इस तरह ऐड करते हैं यू वी प्लस डब्ल्यू एक्स, ये यू वी बराबर है पी आर का, सॉरी मैं पी आर, इसके ऊपर ये भी लगाना है, ये लाइन सेगमेंट प्लस ये डब्ल्यू एक्स तो बराबर है आर एस का ना, ये पी आर ये आर एस, और ये पी आर और आर एस जब हम जमा करें, ये और ये जमा करें तो ये इन तमाम के बराबर होगा पी एस का, पी से लेकर एस तक। तो ये दोनों का जमा करें तो पी एस आएगा,
तो ये पी एस हमारा रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट है। तो अगर हम इन दोनों को यू वी और डब्ल्यू एक्स को जमा करें तो वो इतना लंबा आएगा, ठीक है, पी से लेकर एस तक।